कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 पाठ 8 दशमलव जोड़ घटाना अर्थात दशमलव का जोड़ घटाना दिया है। 579.683 को स्थानीय मान चार्ट पर निम्नवत रूप से दर्शाते हैं। ये समझाया गया है कि अगर इसको दर्शाना है तो ये संख्या है 579.683, तो इसमें सैकड़ा है 5, दहाई 7, इकाई 9, फिर दशमलव का चिन्ह, फिर दशमलव के जो बाद पहला अंक होता है वो 10वां होता है, दूसरा वाला 100वां और तीसरा वाला 1000वां। प्रश्न है निम्न आकृतियों में छायांकित भागों को दशमलव में लिखिए। तो पहले कुल भाग गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो पहले इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे और 10 जो है ये हर होगा, और जो रंगीन भाग है छायांकित उसको अंश के रूप में लिखेंगे। 1 2 3 4, तो ये 4 छायांकित वाला है, इसको यहाँ लिख लेंगे तो ये भिन्न हो जाएगा 4/10, और 4 में जब 10 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0.4, तो ये दशमलव में बदल जाएगा। इसी तरह से इसके भाग गिन लेंगे तो इसमें भी 10 हैं, तो नीचे हो जाएगा 10, और रंगीन है 7 तो ऊपर हो गया 7, और भाग कर देंगे दशमलव बदल जाएगा 0.7। अगला प्रश्न, यहाँ नीचे एक पेंसिल दी गई है। तो ये पेंसिल दी गई है, पेंसिल की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा कितने खंड हैं। तो खंड का मतलब है ये 1 सेंटीमीटर के बीच की दूरी एक खंड है। तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका उत्तर हो गया 8। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर के बीच कितने खंड हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच एक खंड, तो इसको लिख देंगे 1। स्केल पर दर्शाई गई किन्हीं दो क्रमिक संख्याओं के बीच कितने खंड हैं। तो किन्हीं भी दो क्रमिक संख्याएं, क्रमिक मतलब क्रम से आने वाली, जैसे 3 4 4 5 5 6, तो इनके बीच कितने खंड होंगे, एक खंड होगा। अगला प्रश्न, राहुल की लंबाई 165.2 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई, अब यहाँ भरेंगे 165 सेंटीमीटर तथा 2 मिलीमीटर है, दशमलव के बाद जो है वो मिलीमीटर होगा। अगला प्रश्न, चित्र के अनुसार नीचे दी गई सारणी को भरिए। तो ये सारणी को भरना, ये चित्र दिया गया है, सारणी यह बनी है। अब इसमें बताना सैकड़ा, तो ये वाला चिन्ह सैकड़ा का है, इसमें 100 खाने हैं, तो इसके 1 है तो यहाँ लिख देंगे 1। ये दहाई का है, 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, और ये इकाई वाले हैं, इनको गिन के लिखेंगे, ये है 10। और फिर दशांश कितना है, ये छोटे वाले दशांश हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे, तो ये दशमलव के बाद आएगा, तो ये हो गया 100 हो गया, ये 2 दहाई 20 और 10 इकाई 20 10 30, तो इसको जोड़ देंगे तो 130, तो यहाँ लिखेंगे 130 दशमलव, और ये हो गया दशांश वाला दशमलव के बाद 130.4, तो शब्दों में लिख देंगे 130.4। या इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ जगह कम है नीचे लिख के बता दे रहे हैं। इसको लिख सकते हैं 130 पूर्णांक तथा 4 दशांश, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा वाला है, तो इसमें सैकड़ा है नहीं, सैकड़ा की जगह पर 0 कर देंगे। ये दहाई वाला 1 है तो 1 कर देंगे, इकाई वाले 6 है तो 6 लिख देंगे, और दशांश में 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, और इसको जब दशमलव में लिखेंगे तो हो जाएगा 16.2। यहाँ शब्द में भी लिख देंगे 16.2, या इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे 16 पूर्णांक तथा 2 दशांश, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है,
नीचे दी गई दशमलव संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान तथा प्रत्येक संख्या को शब्दों में लिखें। तो लिखना है यहाँ स्थानीय मान तो 2.5, तो जो दशमलव के इधर है वो नॉर्मल स्थानीय मान की तरह हो जाएगा, और जो दशमलव के बाद होगा पहला होगा तो उसके बटे 10, अगर 2 अंक हैं तो दूसरा वाला बटे 100, 3 अंक हैं तो तीसरे वाले के नीचे बटे 1000 कर देंगे। तो इसको लिखेंगे 2.5, ये हो जाएगा 2 धन 5 बटे 10। तो इसमें ये क्या है, 2 पूर्णांक है और ये 5 दशांश। 10.1 में तो 10 धन 1 बटे 10, तो इसको लिखेंगे 10 पूर्णांक 1 दशांश। 87.2 में तो अब ये हो गया, ये दहाई है ये इकाई है, तो ये हो गया 80 धन 7 और धन 2 बटे 10, तो ये हो गया 87 पूर्णांक 2 दशांश। इसी तरह से ये है 100.7, तो 100 धन 7 बटे 10, तो ये हो गया 100 पूर्णांक 7 दशांश। अगला प्रश्न, प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखें 5 दशांश। तो दशमलव के बाद का पहला अंक है 0.5। 15 पूर्णांक तथा 7 दशांश, तो 15.7। 102 पूर्णांक तथा 3 दशांश, तो 102.3। 19 पूर्णांक तथा 7 दशांश, 19.7। अगला प्रश्न, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाएं। 8.9, 7.0, 0.4, 2.3। अब 8.9 कहाँ आएगा, ये आएगा 8 और 9 के बीच में, तो यहाँ आ जाएगा 8 और 9 के बीच में, यहाँ 8.9, तो यहाँ 8 के बाद 9 खाने गिन लेंगे, यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया 8.9। 7 है तो ये 7 पर आ जाएगा। 0.4, 0 और 1 के बीच में, चौथे उस पे आएगा खाने पर, 1 2 3 4 गिन के यहाँ लिख देंगे 0.4। और 2.3, 2 और 3 के बीच में आएगा, तो ये 2 और 3 है, यहाँ 2 के बाद 3 खाने और गिन लेंगे, 1 2 3, और यहाँ लिख देंगे 2.3। अगला प्रश्न, नीचे दी गई दशमलव संख्याएं किन 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच में हैं लिखिए। ये बताना किन के बीच में आएंगे। 0.8 तो ये आएगा 1 और 0 और 1 के बीच में। 0.8 ये यहाँ गलत हो गया है, ये आएगा यहाँ 0 और 1 के बीच में यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 0 और 1 के बीच में। दूसरा है 2.6, तो ये आ जाएगा 2 और 3 के बीच में। 9.7, 9 और 10 के बीच में। 5.1, 5 और 6 के बीच में। 6.4, 6 और 7 के बीच में। 4.9, 4 और 5 के बीच में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दशमलव संख्या को स्थानीय मान चार्ट पर प्रदर्शित करो। तो इसको दर्शाना है। अब इसमें जो सैकड़ा होगा सैकड़ा के नीचे, दहाई वाला दहाई के, इकाई वाला इकाई के नीचे, फिर दशमलव, उसके बाद दशमलव के बाद जो पहला अंक होगा वो 10वां, दूसरा 100वां और तीसरा 1000वां। तो देखेंगे 41.107, तो इसमें ये 4 दहाई 7 इकाई है, सैकड़ा नहीं है तो वो छोड़ दिया है। ये दहाई के नीचे 4, इकाई के नीचे 7, दशमलव, फिर 10वां में 1 0 7। इसी तरह से इसको लिख लेंगे 273.54, तो सैकड़ा के नीचे 2, दहाई में 7, इकाई में 3, दशमलव, फिर 5 4, यहाँ चाहे तो आप 0 लिख सकते हैं। अगला है 504.396, तो यहाँ हो गया 504.396। 889.989, तो 889.989, इस तरह से इसको लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, खाली जगह भरो। दशमलव संख्या है, इसका विस्तारित रूप है, लिखना है। फिर ये विस्तारित रूप है, उसको दशमलव संख्या के रूप में लिखना है। पहले इसको करते हैं। 37.42, तो एक करके बताया गया है। इसमें हो गया, ये दहाई है तो 30 धन 7 धन 4/10 धन 2/100। अब इसी तरह से इसको करेंगे। 456.78, तो 400 धन 50 धन 6
धन 7/10 धन 8/100, क्योंकि ये पहले स्थान पर है, पहले स्थान वाला बटे 10, दूसरे स्थान वाला बटे 100 और तीसरे स्थान वाला बटे 1000 लिखते हैं। अब ऐसे करेंगे 360.092, तो ये हो गया 300 धन 60 धन 0 बटे 10 धन 9/100 धन 2/1000। अगला है 75.007, तो ये हो जाएगा 75 धन 5 धन 0/10 धन 0/100 धन 7/1000। अब इसी तरह से इसको दशमलव में बदलना है, तो 5 धन 8/100, तो ये बताया गया है 5.08, क्योंकि ये 8/100 है, यहाँ बटे 10 वाला नंबर नहीं दिया हुआ तो उसकी जगह हो जाएगा 0। इसी तरह से अगला हो जाएगा 200 धन 30 धन 2/10 धन 5/100, तो ये हो गया 230, तो यहाँ 230 दशमलव, ये हो गया दशमलव के बाद 2 और 5, तो यहाँ हो गया दशमलव के बाद 2 और 5। 9/100 है, तो ये दशमलव के बाद पहला वाला अंक नहीं है बटे 10 वाला, उसकी जगह हो गया 0, तो 0.09। इसी तरह से 10 धन 9 धन 3/10, तो 10 9 19, 19.3। अगला प्रश्न इसमें दिया है देखो समझो और जानो इकाई परिवर्तन, तो यहाँ लिखा 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1/100 डेसीमीटर। ये फार्मूले हैं, ये यहाँ सब लिखा हुआ है। किलो हेक्टो डेका, इधर भी किलो हेक्टो डेका, और यहाँ मीटर ग्राम लीटर, ये तीनों यूनिट हैं इकाई। इधर भी वही है मीटर ग्राम लीटर, और फिर ये छोटी इकाइयाँ हैं डेसी सेंटी मिली, इधर भी वही लिखा है डेसी सेंटी मिली। अब इसमें ये देखना है जैसे 1 मीटर है तो उसमें 10 डेसीमीटर होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। इसी तरह से ग्राम भी होता है, 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम, 100 सेंटीग्राम और 1000 मिलीग्राम। और जब ऊपर जाएंगे तो ऐसे ये हो जाएगा कि मान लो ये 1 मीटर है, ऊपर से आएंगे ये किलो है, इसमें 1 किलो में एक मान ली किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो जाएगा, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम हो जाएगा, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम हो जाएगा। इसी तरह से इधर वाला भी फार्मूला है, यहाँ लिखा हुआ है तीर बना हुआ है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे आने पर घटता है। जैसे किसी बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ बढ़ने पर क्रमशः 10 का गुणा करते हैं। अगर बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ आ रहे हैं, जैसे किलो से हेक्टो की तरफ आ रहे हैं, यानी 1 किलो है तो उसमें हेक्टो में बदलना है, 10 से गुणा कर देंगे, यानी वो 10 हेक्टो हो जाएगा। 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, और फिर 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम, 10 से गुणा होता जाता है। इसी तरह से किसी छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ बढ़ने पर क्रमशः 10 का भाग करते हैं। जैसे अब मिली से ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर अगर है तो वो हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर डेसीमीटर में बदलना है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 डेसीमीटर। इस तरह से ऊपर जाने पर उसका 10वां भाग होता जाता है। अब खाली जगह भरेंगे, 7.28 किलोग्राम दिया है तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 7.28 का बदलना है, 7.28 गुणे 1000 बराबर 7280.00 ग्राम। इसी तरह से 12.50 डेकामीटर, तो 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, तो इसमें गुणा कर देंगे, 12.50 गुणे 10 बराबर 125, यहाँ लिख सकते हैं 0.0, ये मीटर हो गया। अब 37.5 डेकाग्राम, तो 1 डेकाग्राम बराबर 1/100 ग्राम, क्योंकि अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो अब 100 से भाग करेंगे इसमें, तो 37.5 और भाग करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 0.375 किलोग्राम। इसी तरह से 40 सेंटीलीटर, अब इसको बदलना है लीटर में, तो 1 सेंटीलीटर बराबर 1/100 लीटर, तो 46 है
तो 46/100 और भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0.46 लीटर। आगे है देखो समझो और करो। पहले इसको समझना। तौलने से संबंधी पैमाना दिया है 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, सब उसी चार्ट पर मिल जाएगा। 1 किलोग्राम बराबर 100 डेकाग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1/10 डेकाग्राम, 1 ग्राम बराबर 1/100 हेक्टोग्राम, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। इसको याद भी करना है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करें। अब यहाँ लिखा है लंबाई से संबंधित पैमाना और इधर है धारिता से संबंधित पैमाना। इसको भरना है। 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, एक भर देंगे। 100 डेकामीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1/10 डेकामीटर बराबर 1 मीटर, 1/100 हेक्टोमीटर बराबर 1 मीटर, 1/1000 किलोमीटर बराबर 1 मीटर। ये सब उसी फार्मूले से निकल जाएंगे। धारिता वाले में 1 लीटर बराबर 10 डेसीलीटर, 1 लीटर बराबर 100 सेंटीलीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अब 1000 लीटर बराबर 1 किलोलीटर, 1/100 लीटर और 1/100 हेक्टोलीटर बराबर 1 लीटर, 1 सेंटीलीटर बराबर 1/100 लीटर। इस तरह से इसको भर लेंगे। आगे दिया है देखो और समझो। ये छोटा बड़ा का चिन्ह लगाना है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं दशमलव के पहले जो बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी। जैसे इसमें दशमलव पहले 15 है और इसमें 32 है तो ये संख्या बड़ी हो गई। पहले उससे तुलना करते हैं। अगर दोनों तरफ बराबर हो तब फिर दशमलव के बाद पहला वाला अंक देखते हैं कि किसका बड़ा है और फिर यह दूसरा देखते हैं। ऐसे तुलना करके तब करते हैं। यहाँ दिया है जिस संख्या में दशमलव के बाईं तरफ की संख्या बड़ी है वह दशमलव संख्या बड़ी होगी। वही चीज लिखा है। जिन संख्याओं में दशमलव के बाईं ओर की संख्या बराबर है तो दशमलव के दाईं ओर की जो संख्या बड़ी होगी वही दशमलव संख्या बड़ी होगी। तो एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ भरना है। जैसे 50.80 और ये 45.94। तो 50 बड़ा हो गया तो इधर लग गया। 18.82 इधर 18.28। अब दशमलव के पहले तो बराबर है दोनों में 18 तब बाद वाला संख्या देखेंगे। यहाँ 8 है और यहाँ 2 है तो इसलिए ये बड़ा हो गया। इस तरह से इसमें देखकर तुलना करके आप ये चिन्ह लगा लेंगे। ये हमने लगा दिया है। अगला प्रश्न है देखो और समझो। 13.63, 2.06, 3.73, 4.12, 0.62 का पहले इसको लिखना अवरोही या घटते क्रम और आरोही बढ़ते क्रम। तो यहाँ लिख के बताया गया है। जो संख्या बड़ी है वही देख लेंगे। दशमलव के बाईं तरफ वाली जिसकी संख्या बड़ी होगी वो संख्या बड़ी मानी जाएगी, जिसका मान ज़्यादा होगा। तो यहाँ एग्जाम्पल बताया गया है। यहाँ देखेंगे ये संख्या दी गई है 7.53, 41.320, 14.204, 5.375 और 125.06। ये चीज़ ध्यान रखना है। दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं उनको एक साथ नहीं पढ़ते हैं, उनको अलग अलग पढ़ा जाता है। अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ा क्या है। तो 125.06 सबसे बड़ा, तो उसको सबसे पहले क्योंकि घटते क्रम में लिखना है। और फिर उसके बाद 41.320, फिर 14.204, फिर 7.53 और फिर 5.375। और आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में तो इसी को उल्टा कर देंगे। इधर वाले अंक इधर से लिखेंगे। 5.375, 7.53, 14.204, 41.302, 125.05। इसमें आरोही में पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है तो इसको देख लेंगे और इसी तरह से लिख लेना है। 365.75 पहले ये सबसे बड़ा है, फिर 270.85, 84.789, 26.05, 2.341 और एक जगह यहाँ कम है, एक अंक और एक संख्या दी गई है ये
0.69। इसके लिए जगह नहीं तो इसको हमने यहाँ लिख दिया है। इसी तरह से आरोही क्रम में पहले छोटी संख्या आ जाएगी 0.69, फिर 2.341, फिर 26.05, फिर 84.789, फिर 270.85 और अगली संख्या 365.75। अगला है हल करो। तो ये जोड़ का सवाल है और ये घटाने का सवाल है, बताया गया है। इसको देख के समझेंगे फिर आगे करेंगे। तो पहला सवाल यहाँ दिया है, जोड़ का है। जोड़ एकदम नॉर्मल जोड़ की तरह है, बस दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। जैसे 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 5 13 और 1 हासिल 14 का 4 हासिल 1, 9 6 15 1 हासिल 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 और 7 11 और 1 हासिल 12, 12 पूरा लिख दिया। और यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे तो 126.40 उत्तर आ जाएगा। दूसरा सवाल है, ये घटाने का चिन्ह है, घटाएंगे नॉर्मल घटाने की तरह है, बस दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। तो घटाएंगे 7 में से 3 गया 4, यहाँ 0 है तो नहीं घटेगा। यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 4, 4 में से 7 नहीं घटेगा तो उधार ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और 4 14, 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0 और दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया तो उत्तर आ गया 7.14। इसी तरह से अगला सवाल है, इसको घटा लेंगे, ये जोड़ना है, जोड़ का चिन्ह लगा है। तो 7 5 12 का 2 हासिल 1, 9 8 17 और 1 हासिल 18 का 8 हासिल 1, यहाँ 0 0 है तो 1 लिख दिए और दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। इसको जोड़ना है, 9 3 और 9 12, 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10 और 1 हासिल 11, यहाँ 0 0 है तो 1 हासिल जो है उसको यहाँ लिख देंगे और दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, 1.12। ऐसे ये मीटर का सवाल है, इसको जोड़ना है। तो 5 8 13 का 3 हासिल 1, 6 और 7 13 और 1 हासिल 14 का 4 हासिल 1, 1 और 9 10 और 1 हासिल 11 का 1 हासिल 1, 3 और 7 10 और 1 हासिल 11 का 1 हासिल 1, 5 और 6 11 और 1 हासिल 12 और यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे तो ये आ गया 1211.43 मीटर। इसी तरह से ये घटाना है, लीटर का सवाल है। तो घटाएंगे, 0 में से 7 नहीं घटेगा तो यहाँ सुधार लेंगे तो यहाँ होगा 10, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बचा 4, 4 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ सुधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और 4 14, 14 में से 9 गया 5, यहाँ हो गया 0, तो 0 में से 3 नहीं घटेगा तो यहाँ सुधार लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 1, 1 में से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ सुधार लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 और 1 हासिल 11, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1।